नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल यूट्यूब चैनल। कर्नाटका के मॉपअप राउंड काउंसलिंग का नोटिस आ गया है और एलिजिबल कैंडिडेट्स कर्नाटका के मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफ़ी सारी सीटें भी खाली निकल के आई हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सीटों की अवेलेबिलिटी। अब पहले समझते हैं कि कौन एलिजिबल नहीं है। तो कर्नाटका के मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए दो तरह के लोग एलिजिबल नहीं हैं। तो कौन एलिजिबल नहीं है उसको समझते हैं। वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं जिन्हें पहले राउंड में या दूसरे राउंड में कोई सीट मिली थी। पहले राउंड में सीट मिलने के बाद जिन्होंने चॉइस 1 या 2 सेलेक्ट किया था। और कौन एलिजिबल नहीं है? वो कैंडिडेट जिन्होंने चॉइस 3 डाला था पहले राउंड के अलॉटमेंट के बाद, लेकिन उसके बाद उन्हें सेकेंड राउंड में भी सीट अलॉट हुई और अब अगर वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। तो वैसे कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्हें या तो पहले राउंड या दूसरे राउंड में कोई सीट नहीं मिली, या अगर पहले राउंड में कोई सीट मिली तो उन्होंने ऑप्शन 1 या 2 सेलेक्ट किया। वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें डेंटल सीट अलॉट हुई थी वो एलिजिबल हैं मॉपअप राउंड के मेडिकल में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन वो डेंटल में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें ऑल इंडिया के पहले या दूसरे राउंड में कोई सीट मिली है और उन्होंने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है, ऐसे स्टूडेंट भी कर्नाटका के मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने जो कर्नाटका डोमिसाइल के हैं और उन्होंने नया रजिस्ट्रेशन किया है मॉपअप राउंड में और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, वो भी मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। और जो आउटसाइड स्टूडेंट हैं, जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं और जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड कर लिया है, अब वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें डॉक्यूमेंट लिस्ट और डिमांड ड्राफ्ट के साथ अपने तय समय पे कर्नाटका पहुंचना है। ये फिजिकल मॉपअप राउंड है, तो उनको जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो वेरिफिकेशन स्लिप के हिसाब से हैं। एंट्री पास आपके पास होना चाहिए, वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोडेड होना चाहिए आपके पास, और आपके पास डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। अब पेमेंट आपको ऑनलाइन नहीं करना है, डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है। आप काउंसलिंग में तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आप डिमांड ड्राफ्ट लेके जाते हैं। एनेक्सर 1 और एनेक्सर 9 जो ये यूजी नीट 2022 इंफॉर्मेशन बुलेटिन का है, ये दोनों भी आपको लेके जाना है साइन करके। अगर आपको मॉपअप राउंड में कोई सीट मिलती है और उसके बाद आप उसे छोड़ते हैं तो आपकी इंटायर फीस फॉरफिट हो जाएगी। बाहर के बच्चों को जिन्हें जाना है वो अपनी रैंकिंग के हिसाब से, जो अगर आपका ऑल इंडिया रैंक, बाहर के बच्चे जो एलिजिबल हैं और जिन्हें कर्नाटका के मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, उन्हें 9 दिसंबर को अगर वो रैंक 1 से 30,000 में है तो सुबह के 9:30 से 12:30 में पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम 9 o'clock है। अगर आपका रैंक 30,001 से 70,000 है तो आपको 1:30 से 3:30 में पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम आपके लिए 1 o'clock है। अगर आपका रैंक 70,001 से लेकर 90,000 के बीच है तो आपको 4 o'clock पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम 3:30 है। इसी तरीके से जिन बच्चों के रैंक 90,000 से ज़्यादा हैं उन्हें 12 तारीख को, और सीट के अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर 2 लाख रैंक के बाद भी सीट खाली बच जाएगी तो काउंसलिंग 13 तारीख को होगी, जहां 2 लाख 1 से लेकर 5 लाख रैंक तक के बच्चे जा सकते हैं। और अगर सीट खाली रही तो 14 तारीख को भी होगी, जिसमें 5 लाख 1 से लेके 9 लाख एंड अबव रैंक के बच्चे जो जस्ट क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको भी वहां बुलाया जाएगा 14 तारीख को। आपको सीट ध्यान से सीट मैट्रिक्स देखते रहना है, वेकेंट सीट देखते रहना है। अगर सीट वेकेंट है
तभी आपको जाना है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके रैंक लोअर साइड में है, तो अगर सीट अवेलेबल है और वो कॉलेज आपको पसंद है तब आपको वहाँ पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको कर्नाटका के मॉप अप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस चाहिए तो भी आप हमें कॉल करें या डिस्क्रिप्शन में जाकर गूगल फॉर्म भरें। थैंक यू।